हेलो बच्चों, मैं अंकित शर्मा एक बार फिर से आपका एडू विथ होप के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में जनरली हम क्लास 9th का न्यूमेरिकल करेंगे और ये न्यूमेरिकल आपका ग्राफ पे होगा। ठीक है, तो जितने भी न्यूमेरिकल्स करेंगे वो ग्राफिकल से रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे ये पहला क्वेश्चन है, आप जरूर इसको रीड करें और उसके बाद सॉल्व करें। ठीक है, तो मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, एक बार आप पूरी अच्छे तरीके से इसको रीड कर लीजिए। तो मैं एक बार पढ़ के सुना भी देता हूँ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन बिलो शोज द मोशन ऑफ ए साइक्लिस्ट। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक आपको वीटी ग्राफ दिख रहा होगा। ठीक है, जिसमें एक साइक्लिस्ट आपका वो मोशन कर रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे निकालने क्या क्या है। तो सबसे पहला जो प्रश्न है, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। तो आपको सबसे पहला कि आपको एक्सेलरेशन निकालना है। दूसरी बात इट्स वेलोसिटी, उसके बाद आपको वेलोसिटी इसकी निकालनी है। और तीसरा डिस्टेंस कवर्ड बाय द साइक्लिस्ट इन 15 सेकेंड। 15 सेकेंड में वो जो साइक्लिस्ट है वो कितना मोशन करता है उसके बारे में आपको बताना है। तो तीन यहाँ पे चीजें आपको निकालनी है, पहला एक्सेलरेशन, दूसरा वेलोसिटी और तीसरा डिस्टेंस कवर्ड बाय द साइक्लिस्ट इन 15 सेकेंड। ये तीन चीजें आपको इस ग्राफ से निकालनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप खुद से सॉल्व करना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को पॉज करें, उसके बाद सॉल्व करें। ठीक है, और अगर आपसे बन गया हो या ना बना हो तो उसके बाद आप आगे देखें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो दो चीजें ध्यान रखनी है आपको, ये वी है और ये इधर टी है। ठीक है, जैसा कि मैंने ग्राफ वाले वीडियो में बताया है कि जो वीटी ग्राफ है तो हमेशा वेलोसिटी जो है, मतलब जो इंडिपेंडेंट पार्ट है वो आपके हॉरिजेंटल लिखी जाती है और जो डिपेंडेंट पार्ट है वो आपको वर्टिकली लिखा जाता है। तो वेलोसिटी डिपेंड करता है टाइम पे। ठीक है, टाइम किसी पे डिपेंड नहीं करता, हम लोग टाइम पे डिपेंड करते हैं। तो टाइम पे वेलोसिटी डिपेंड करता है, तो डिपेंड वाला हॉरिजेंटल वर्टिकल लिखा जाएगा और इनडिपेंडेंट आपका हॉरिजेंटल। ठीक है, ये चीजें मैंने बता रखी थी आपको याद रखने के लिए। तो सबसे पहला प्रश्न है कि एक्सेलरेशन, सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका कि एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो हमें मालूम है चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू बाई टी होगा। ठीक है, लेकिन आप देखिए आपको जो ग्राफ दिख रहा है वो 20 पे स्टार्ट हो रहा है। स्टार्टिंग कहां से हो रही है 20 पे, और खत्म भी कहां पे हो रही है 20 पे ही। ठीक है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है। तो फाइनल की अगर बात करें तो वो भी 20 और इनिशियल की बात करें तो वो भी 20। ठीक है, आप टाइम 25 तक लीजिए, उससे कोई लेना देना नहीं। तो 0.25 दैट मीन्स 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन यहाँ हो ही नहीं रहा है। ठीक है, बॉडी जो है वो एक्सेलरेशन नहीं कर रही है। ठीक है, वही अगर हम बात करें सेकेंड क्वेश्चन की, तो फाइंड इट्स वेलोसिटी, आपको पहला तो निकल गया, इसका एक्सेलरेशन आपका 0 होगा और इसकी वेलोसिटी की बात की जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे ही 0 हो गया तो उसकी आप यूनिट ना लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लिखेंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम इट्स की वेलोसिटी पूछी जाए, इसकी वेलोसिटी, तो सेकेंड है हमारा, इसकी वेलोसिटी बताना है। क्या बताना है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी आपका कितना है, चेंज तो हो नहीं रहा, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। तो आपको बस यहाँ से ग्राफ को देखना है, अच्छे से ग्राफ को समझना है और उसके बाद आपको आंसर करना है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है डिस्टेंस कवर्ड बाय द साइक्लिस्ट इन 15 सेकेंड। तो आइए 15 सेकेंड देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे, तो ये 15 सेकेंड है। ठीक है, तो आपको बताना है कि 15 सेकेंड में ये कितनी दूरी कवर करेगा। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि अगर वीटी ग्राफ का स्लोप है, ठीक है, वीटी ग्राफ का स्लोप है, मतलब मान लीजिए ये आपका ग्राफ है और ये इसका ऐसे हो गया तो ये स्लोप हो गया। ठीक है, तो ये वीटी ग्राफ का, अगर मान लीजिए ये वाला वी है और ये टी है, तो वीटी ग्राफ का जो स्लोप है, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन जिसको हम लोग बोलते हैं, वो आपका एक्सेलरेशन देता है। क्या देता है, एक्सेलरेशन। ठीक है, क्योंकि आप इससे मान लीजिए यहाँ के v अगर मान लीजिए 20 है, यहाँ की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो आप v माइनस यू करिएगा, तो v माइनस यू बाई टी करिएगा तो एक्सेलरेशन ही आपको मिलेगा। तो ये आपका स्लोप एक्सेलरेशन देता था। लेकिन यही वीटी ग्राफ की अगर एरिया की बात की जाए, ये वाला पोर्शन, तो ये आपको देता है डिस्टेंस। ठीक है, ये सारा पढ़ाया हुआ है, आप जाके वीडियो देख सकते हैं वीटी ग्राफ वाला। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये जो एरिया है, ये वाला पोर्शन जो है, ये आपको क्या देता है, डिस्टेंस देता है। तो आप यहाँ पे भी वो चीज कर सकते हैं, आप सिंपली इसको यहाँ से
घेर दिए। तो ये चीजें आपको मिली, ये वाला पूरा पोर्शन। तो ये जो पोर्शन है पूरा, ठीक है, जिसको हमने अभी कलर्ड किया है, ठीक है, इसको जिसको मैंने अभी भरा है, ये वाला पोर्शन, ये जो जनरली है ये आपका है क्या, ठीक है। तो ये आपका एक एरिया निकला, तो मान लीजिए आपका एक रेक्टेंगल निकला, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल मतलब आपको तीसरे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल दीजिएगा तो आपको डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो मान लीजिए कि ये वाला लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, तो आपको लेंथ कितना है 20, ब्रेथ कितना है 15, यहां से यहां तक की दूरी, ये इनिशियल इसका पॉइंट है। तो यहां से यहां तक की दूरी 20 हो गई, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी 15। दैट मीन्स 20 इंटू 15, ये आपका हो गया 300 मीटर, ठीक है। तो आपका डिस्टेंस कितना निकल गया 300 मीटर। तो देखिए बहुत इजी सवाल था, जिसमें एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मतलब हम लोग डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, ठीक है। तो ये तीनों चीजें हमने निकाल ली। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारा है, द फ्लोइंग फिगर इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ मूविंग बॉडी, फाइंड। आपको क्या फाइंड करने, तो एक देखिए मैंने यहाँ पे ग्राफ लिखा है, बनाया है, सॉरी, ए बी सी और डी, एक ग्राफ आपको बन के मिला हुआ है, ठीक है। इसमें आपको करने क्या है, तो सबसे पहला जो चीज हमें निकालना है, द वेलोसिटी विथ विच मोशन स्टार्टेड, ठीक है। मतलब मान लीजिए कि ए से कोई बॉडी ट्रेवल करनी स्टार्ट कर रही है, मतलब बॉडी मूव करना स्टार्ट कर रहा है, तो स्टार्ट जब कर रहा है तब उसकी वेलोसिटी बतानी है, सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट सी, इस सी पे उस बॉडी की क्या वेलोसिटी होगी वो बतानी है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द बॉडी बिटवीन ए एंड बी, और ए और बी के बीच में कितना एक्सेलरेशन होना है ये बताना है, ठीक है। तो आई होप आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, ठीक है। क्वेश्चन आपका डी, एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द बॉडी बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में कितना एक्सेलरेशन हो रहा है ये बताना है, ठीक है। तो ये चार आपके जनरली क्वेश्चंस है जिसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करिए, सॉल्व करिए, ठीक है, तब मैं आगे करवाता हूं, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपसे बना होगा। अब हम जो काम करेंगे उसको देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहला जो सवाल है, द वेलोसिटी विथ विच मोशन स्टार्टेड। तो देखिए बॉडी आपकी ट्रैवल कहां से, इस ए पॉइंट से आप जब देखना शुरू कर रहे हैं तो बॉडी ट्रैवल कहां से कर रहा है, ए से कर रहा है। दैट मीन्स पहले का जो आंसर होगा, ठीक है, ए का जो आंसर होगा वो 20 मीटर पर सेकेंड होगा, क्योंकि सिर्फ वेलोसिटी आपसे पूछी गई है, तो वेलोसिटी आपकी कितनी होगी 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सेकेंड सवाल था, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट सी, तो आपको एट सी यहाँ पे दिख रहा है, और सी के सामने जो आपको डाटा दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 40 का। तो इसका मतलब जो आपकी वेलोसिटी होगी, बी का जो आंसर होगा वो होगा 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मतलब आपकी जो पॉइंट सी पे जो वेलोसिटी है वो आपकी 40 मीटर पर सेकेंड है। अब आइए क्वेश्चन नंबर सी, एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द बॉडी बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। ए और बी के बीच में कितना एक्सेलरेशन होगा, तो देखिए ए और बी एक इंक्लाइन प्लेन की तरह आपको दिख रहे होंगे, बाकी सबको आप यहां से भूल जाइए, मतलब यहां से आपको कुछ काम नहीं, आपको इतना ही से मतलब है, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो एक्सेलरेशन होता है, ए जो होता है वो आपका होता है चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी की अगर बात की तो फाइनल बी पे है, तो बी कितना हो गया 40, यू कितना है 20, बाई टाइम कितना लग रहा है 3 माइनस 0, दैट मीन्स 20/3, ये आपका 16.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। सॉरी कुछ मिस्टेक हो गया, 3 से 6 टाइम्स में फिर 206.6 मीटर पर सेकेंड ऐसे स्क्वायर करके हो जाएगा, ठीक है, गलती से 16 लिखा गया, ठीक है। तो ये आपका एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। अब देखिए जो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर डी है आपका, एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द बॉडी बिटवीन बी एंड सी। तो आप देखिए यहाँ बी और सी के बीच में, तो यहाँ पे जब हम एक्सेलरेशन निकालेंगे फ्रॉम बी टू सी
a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। दैट मीन्स v आपका जो फाइनल वेलोसिटी है, जो फाइनल वेलोसिटी आपका है वो अगर यहाँ पे बात की जाए तो 40 है, और u कितना है वो भी 40 है, और टाइम आपको कितना लगा 6 माइनस 3। दैट मीन्स ये जो होगा वो 0/3, दैट मीन्स 0 एक्सेलेरेशन आपका होगा। ठीक है, तो जनरली आप देखिए चारों केसेस में काफी इजिली सारे ग्राफ को आप निकाल सके। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और। सारा देखिए जितने भी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो सारे क्वेश्चन काफी इजी रहेंगे। ठीक है, बात है कि क्या आप ग्राफ को उसको समझ पा रहे हैं, समझने के बाद उसको सॉल्व करने आपको आना चाहिए। एक इसी में क्वेश्चन अगर मैं ऐड करना चाहूं कि इसमें और क्या ऐड कर सकता हूं, तो मैं एक और क्वेश्चन ई नंबर आपको अगर बात करूं, एक और क्वेश्चन अपने तरफ से कि मान लीजिए आपसे पूछ देता द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी फ्रॉम 3 सेकेंड टू 6 सेकेंड, मतलब 3 से 6 सेकेंड के बीच में वो बॉडी कितना ट्रेवल किया, तो ये आपका एरिया हो जाता है ना। तो इस बीच में आप एरिया निकालते, तो एरिया निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला था कि अगर वीटी ग्राफ का आपका एरिया है, वीटी ग्राफ का अगर एरिया है तो वो आपको डिस्टेंस देगा। ठीक है, और डिस्टेंस ही आपको निकालनी है, तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी कर देंगे, तो L आपका मान लीजिए 40 है और B कितना हो जाएगा 3, दैट मीन्स 120 मीटर आपका ये बॉडी ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन को अब आप ट्विस्ट कर दीजिए, जो कर दीजिए उससे कोई मतलब है नहीं। आपका बेसिक क्लियर है, आपको सारी चीजें पता है, आप इजिली उस क्वेश्चन को कर पाइएगा। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि आपको ग्राफ पे क्वेश्चन करवाने पड़ेंगे। अगर जो भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, वहां जाके ज्वाइन कर लीजिए, अपने क्वेश्चन को वहां पुट करिए, भेजिए, मैं उसका वीडियो आपको नेक्स्ट बार में बना के आपको भेजूंगा। तो वीडियो को देखने के लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।